फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण क्या है? अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यांक उपग्रह जरूरी होंगे? कितने होंगे? 2। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलोलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बल अक्षयकारी बल होता है? तो कौन सा बल होता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो पास्कल नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो किसके कारण? गति के जड़त्व के नियम के कारण। नेक्स्ट है, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के बीच लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, एक बार किसके बार के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसका क्या बढ़ जाता है? तो उसका क्या बढ़ जाता है? त्वरण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो क्या बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह विस्थापित से पानी से विस्थापित कर देता है, तो क्या? द्रव्यमान। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसका कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो उसे क्या कहते हैं? आवधिक गति। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? भार, अक्षेप्त। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें होती है, तो अनुप्रस्थ लहरें। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग की प्रकीर्णन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो कैसा प्रतीत होता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो किस में होता है? कोलाइडीय घोल में। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई होता है? लेंस की क्षमता की मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी रंगों को शौक लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, कैसी? काली। नेक्स्ट, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाशनुवर्ती। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? प्रक्षेपण के। नेक्स्ट, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। नेक्स्ट, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है? रैले प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, लक्स किसकी इकाई है? प्रतिदीप्ति की। नेक्स्ट है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है तो वस्तु के समान आकार का होगा यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है
तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ। नेक्स्ट, एक्स किरणें क्या है? तो निष्प्रभावी कण होते हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो कौन सा रंग? लाल रंग। नेक्स्ट, कौन सा प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एवं अनुप्रस्थ रंग है? तो ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो लाल रंग। नेक्स्ट, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है तो प्रकाश के वेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिज नली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, तो कैसी? स्पाइरल, ऐसी आकृति, स्पाइरल आकृति। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती? तो निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट, सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग हो सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। नेक्स्ट, होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीक है? निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक स्थायी त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन। नेक्स्ट, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? पायरेक्स कांच। आकाश नीला दिखाई देना क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, लंबर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? नील्स बोर ने। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन देता रहूं और आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसोन लेजर बीम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट, खतरे के सिग्नल प्राय लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो विचलन, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं। नेक्स्ट, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं तो कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है तो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने को क्या कारण है? तो क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट, सुदूर संवेदी युक्ति में अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। नेक्स्ट है, किसी लेजर या नियोन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं एक ही आवर्ती की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। नेक्स्ट, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला पीले रंग का पूरक रंग है। नेक्स्ट, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? व्यतिकरण। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शन, पार्थिव दूरदर्शक। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। लेंस किससे बनता है? तो लेंस दाराक या अपर्चर से बनता है। नेक्स्ट, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोल के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट, सुदूर फोटो चित्रण प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट, किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट, हीरे की चमक क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन। नेक्स्ट, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है? तो रेडियो तरंगे। ध्रुवचालित ब्रेक सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पास्कल नियम पर। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिरता है लक्ष्य से पहले। नेक्स्ट है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। नेक्स्ट, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। नेक्स्ट, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट, टेलीविजन पर बीम आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? वियोजन, रेजुलेशन। नेक्स्ट, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्षी। नेक्स्ट, परिदर्शी परिक्षेप की सिद्धांत पर कार्य करता है? विवर्तन पर। नेक्स्ट, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? लेंस। नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित हो कहलाती है लेजर। नेक्स्ट, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपन कोण पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी रंग। नेक्स्ट, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके तरंगदैर्घ्य में। नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? तो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स दर्पण। तो फ्रेंड्स आज हमने साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी इनमें काफ़ी लाभदायक हो। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।